तो भाइयों मैं हूं गैस डीलर आयुष और आज अपने साथ खरीदे न्यू 2024 वाली Hyundai ग्रैंड i10 हाई सीएनजी डुओ। आज के इस वीडियो में गाइस इस गाड़ी के हम 5 नेगेटिव्स और 5 पॉजिटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप 2024 के अंदर इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो, अभी फिलहाल 1 महीने पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई है जिसके अंदर आपको डुअल सीएनजी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो इस वीडियो में इसकी 5 खामियाँ और 5 अच्छाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना इस गाड़ी के हम 5 कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं, 5 खामियों के बारे में बात करेंगे और फिर इस गाड़ी के पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नेगेटिव मुझे इस गाड़ी का लगता है वो है लेस पावर। मतलब इस इंजन से जो आपको पावर मिलने वाली है वो बहुत ही कम मिलने वाली है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, लेकिन आप सेगमेंट में कंपेयर करते हो इस प्राइसिंग से या फिर इसी की सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती है, अगर आप उन सबसे कंपेयर करते हो तो इस गाड़ी के अंदर आपको पावर कम मिलने वाली है। पावर बताओ मात्र 68 bhp मिलने वाली है। 68 bhp किसको बोलते हैं? 68 bhp मिलने वाली है 95 Nm टॉर्क के साथ। अगर दूसरी गाड़ियाँ देखते हो तो उसके अंदर आपको इससे ज़्यादा पावर मिलने वाली है। तो अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, अगर आप 4 या 5 जने भी बैठे हुए हो और आपको एकदम से पावर चाहिए, तो इस गाड़ी के अंदर आपको वो चीज़ मिलने वाली है नहीं। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का सबसे पहला कौन। अब बात करते हैं इसके दूसरे कौन की। वो हो जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता। अगर आप इस गाड़ी को लेना का सोच रहे हो और आपको लगे इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील मिल जाएगा, ऐसा कुछ होना है नहीं। अगर आपने पहली वाली ग्रैंड i10 नियो सीएनजी में देखी होगी तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा सिलेंडर मिलता था और साथ ही में इधर की तरफ आपको ना टायर मिल जाता है, नहीं कि स्पेयर व्हील। लेकिन अब है ना कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी यहाँ पर, उसकी जगह आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है जो कि है टायर रिपेयर मोबिलिटी किट। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक टायर इन्फ्लेटर दे के रखा हुआ है कंपनी ने, जो कि कुछ इस तरह से हो जाता है। आपको यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है और साथ ही में ना यहाँ पर आपको एक एडेसिव दे के रखा है। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए इफ़ सपोज, तो इसको ना आप अपनी वॉल के थ्रू डाल सकते हो और आपको ना समवेयर अराउंड 70 से 80 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देगी। यानी कि अगर इसको आप डालोगे तो 70 से 80 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलने वाली, उससे ज़्यादा चलने वाली है नहीं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे हाईवे पे हो जहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर आप जयपुर राजस्थान कहीं निकल गए, वहाँ पे लंबे लंबे हाईवे रहते हैं जहाँ पर टायर का नामो निशान नहीं रहता कि जोड़ लोड चला सको। तो इसके अंदर आपको वो दिक्कत आने वाली है कि अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो आपको 70 से 80 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है अगर आप इसको डाल भी दो टायर के अंदर। और हाँ, अगर आप टाटा से कंपेयर करते हो ना, तो टाटा के अंदर पहले जो एक अपनी जो आई थी टाटा टियागो ईवी, उसके अंदर भी ऐसा ही था कि आपको स्पेयर व्हील नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अंडरनीथ जो आता है ना स्पेयर व्हील, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह में आता है, यहाँ से ढीला करो और फिर नीचे की तरफ लटकता है, वैसा उन्होंने काम कर दिया। कंप्लेंट थी, कंपनी ने फटाक से रिजॉल्व कर दी। अब देखते हैं Hyundai करती है कि नहीं। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा नेगेटिव। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इसके तीसरे कौन के बारे में। तो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेस कम मिलने वाली है। अगर आप इस गाड़ी के अंदर 4 जने ट्रैवल करते हो तो आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है, कोई दिक्कत आती है नहीं। लेकिन अगर आप जैसे 4 से 5 होते हो, आगे 2 बैठ के एक ड्राइवर हो, वो हो गया पैसेंजर, और साथ ही में अगर आप जैसे इस गाड़ी में 4 से 5 होते हो, अगर आप मेरी हाइट के हो, हट्टे कट्टे, आप 6-6 फीट के भी हो या फिर 5-10, 5 आपकी हाइट है 5-10 के लगभग, तो आप ऐसे तो कंफर्टेबली बैठ सकते हो, आपको कोई दिक्कत आती नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे तीसरा बंदा आएगा ना, आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है नहीं। मतलब एक फंस के बैठोगे, एकदम आप कंफर्टेबली राइड में नहीं रहोगे। वहीं अगर कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से तो उस गाड़ी के अंदर भी यही दिक्कत आती है जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं हर गाड़ियों के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो जो दिक्कत आती है ना कि आपको जो यहाँ पर स्पेस मिलनी चाहिए 3 जनों के लिए प्रॉपर, वो इतनी यहाँ पे आपको सीट चौड़ी नहीं मिलती है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का तीसरा कौन। अब बात करते हैं इसके चौथे कौन की। वो हो जाते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको कोई ऑप्शंस मिलते नहीं। मतलब जो आपको वेरिएंट्स मिलने चाहिए ना सीएनजी के अंदर, वो आपको इतने मिलते नहीं। सिर्फ 2 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं सीएनजी के अंदर, एक मेगना मिलता है, एक स्पोर्ट्स मिलता है। अगर आप टाटा की कोई सी गाड़ी से कंपेयर करते हो ना, टाटा के अंदर आपको लगभग हर वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं टियागो की बात करूँ या फिर मैं अगर पंच को प्राइसिंग वाइज लेते चलूँ, तो अगर मान लो पंच के अंदर आपको 20 वेरिएंट आते हैं, पेट्रोल के अंदर आपको वो है ना सीएनजी के अंदर लगभग 10-11 वेरिएंट दे देगी। और वहीं आपके टियागो के अंदर भी ऐसे होता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलते हैं, जबकि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो एस्ट्रा तक यहाँ पे आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर सीएनजी की बात करें तो आपको सिर्फ 2 ही वेरिएंट मिलते हैं। तो उसकी वजह से आपको फीचर्स भी लेस मिलने वाले हैं अगर आप कंपेयर करते हो। तो ये चीज़ हो जाती है जो मुझे लगती है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का चौथा कौन। अब बात करते हैं इस गाड़ी के पाँचवें कौन की। वो हो जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी प्रूवन सेफ्टी नहीं मिलती है। अगर आप कंपेयर करते हो इस प्राइसिंग रेंज में, तो अगर टाटा की गाड़ियों की बात करिए तो उस गाड़ियों के अंदर आपको ना प्रूवन सेफ्टी मिल जाती है। 5 स्टार रेटेड, 4 स्टार रेटेड वो कार हो जाती है एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के साथ। लेकिन यहीं आपकी जो Hyundai की ग्रैंड i10 हो जाती है ना, इसके अंदर आपको कोई भी प्रूवन सेफ्टी नहीं मिलती है। दो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा फील होने वाला है कि हेवी सा इस गाड़ी के अंदर है, पर अगर स्ट्रक्चर वाइज देखिए है ना, तो आपको कोई भी प्रूवन सेफ्टी नहीं मिलती। अगर दरवाजे वगैरह आप खोलते हो तो आपको थोड़े लगते हैं हाँ हेवी से बना के रखे हुए हैं, लेकिन जो एक प्रमाण रहना चाहिए वो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है।
दो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। थे इस गाड़ी के 5 नेगेटिव जो आपको मैंने बताया, यानी कि 5 खामियां क्या हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के 5 पॉजिटिव से। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव हो जाता है वो हो जाता है इस गाड़ी का यूजेबल बूट स्पेस। आपको पहले अगर आपने देखी होगी ग्रैंड आइटेम्स के अंदर आपको बड़ा सा सिलेंडर मिलता था, साथ ही में स्पेयर व्हील मिलता था, तो आपको वहाँ पे बूट स्पेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहती थी, आप कुछ भी नहीं रख सकते थे। लेकिन जहाँ यहाँ पर डुओ सिलेंडर टेक्नोलॉजी आई है वहाँ पर ना आपको बूट स्पेस यूजेबल मिल जाता है। अगर आप 4 जने भी ट्रैवल कर रहे हो 1000 किलोमीटर की ट्रिप पर और आपको सिर्फ 2-3 दिन के कपड़े चाहिए, तो चारों जनों के इजीली कपड़े आ जाएंगे, आपको कैबिन में कुछ रखने की ज़रूरत है नहीं और यहाँ पर आप इजीली सामान वगैरह रख के ट्रैवल कर सकते हो। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का पहला पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉजिटिव के बारे में, वो हो जाता है हैविंग अ 4 सिलेंडर इंजन। अगर आप सेगमेंट में चेक करते हो एक हैचबैक के अंदर, तो आपको कोई सी भी गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन नहीं प्रोवाइड करती है। मैं बात करूँ टाटा टियागो की और साथ ही में आपकी नई 2024 वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, तो उसके अंदर आपको कोई भी 4 सिलेंडर इंजन नहीं मिलता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, काबा सीरीज़ वाला 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो जाती है कि आपको सीएनजी के अंदर होते सोते भी, स्विफ्ट के अंदर कोई भी सीएनजी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, लेकिन टियागो के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है 3 सीएनजी के अंदर। तो वो है ही 3 सिलेंडर इंजन। तो 3 सिलेंडर इंजन का जो नेचर रहता है कि वाइब्रेशन जो फील होने वाली है आपकी कैबिन के अंदर वो फील होनी ही है, और स्विफ्ट के अंदर भी आपको वैसा का वैसा ही है। लेकिन आपकी जो अपनी Hyundai की ग्रैंड आइटेन नियोस है ना, उसके अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर ज़रा भी नहीं है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉजिटिव की, वो हो जाते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स। अभी मैंने आपको कंप्लेंट करी कि कोई भी प्रूवन सेफ्टी नहीं है, लेकिन अगर आप एक फीचर वाइज देखते हो ना जो सेफ्टी के अंदर आने चाहिए, वो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं बेसिक वेरिएंट से अगर आप देखा जाए तो बेसिक वेरिएंट से आपको अगर कंपेयर करते हो स्विफ्ट वगैरह या फिर आप टियागो से, तो उन गाड़ियों के अंदर भी इतने सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते जो इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं मैंडेटरी। खैर स्विफ्ट के अंदर भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन अब सुनो, 6 एयरबैग्स मैंडेटरी, हिल होल असिस्ट, टीपीएमएस जैसे जो टॉप वेरिएंट में फीचर्स देते हैं वो गाड़ी के अंदर बेसिक वेरिएंट्स है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल असिस्ट भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि बेसिक वेरिएंट से ही आते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो, आप कोई देख लो दोनों गाड़ियाँ, उसके अंदर आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते हैं बेसिक वेरिएंट से सेफ्टी वाइज। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का तीसरा प्रो। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉजिटिव की, वो हो जाती है इस गाड़ी की आफ्टर सेल्स सर्विस एंड Hyundai की एज ए ब्रांड वैल्यू। आप सभी को पता है Hyundai की ब्रांड वैल्यू कितनी खतरनाक है। अगर आप इस गाड़ी को आफ्टर सेल मतलब अगर आप इस गाड़ी को सर्विस करवाने जाते हो, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो अनमैच मिलने वाला है। मैं अगर कंपेयर करूँ टाटा से, तो टाटा को भूल ही जाते हैं, क्योंकि टाटा अभी तक पहुँचा ही नहीं है इस लीग में, वो बहुत पीछे है जहाँ सेल्स एंड सर्विस की बात आती है। गाड़ियाँ अच्छी बना रहा है, नो डाउट, खैर इतनी भी अच्छी नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ बना रहा है। लेकिन जो चीज़ उनको देनी चाहिए आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में, वो बहुत ही पुअर है। मैं तो ये बोलूँगा कंपैरेटिवली कोरियंस और अगर मारुति सुजुकी से भी कंपेयर करते हैं, तो जो इस गाड़ी की आपको सेल्स एंड सर्विस मिलने वाली आफ्टर वाली, वो बहुत बढ़िया सी मिल जाती है। मारुति की भी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन जो Hyundai की है ना, आपको एकदम प्रीमियम मिलने वाली मारुति सुजुकी के कंपैरेटिवली भी। आपको अगर आप सर्विस सेंटर पे जाते हो तो आपको जो फील होता है ना कि हाँ भैया एकदम यहाँ पर सारे जो वर्कर्स हैं ना वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, वो एकदम प्रोफेशनल से। आपकी अगर गाड़ी आती है सर्विस सेंटर में, तो जो बेसिक ए से लेके जो जेड तक काम होता है ना, वो एकदम प्रोफेशनलिज्म के साथ ही होता है। तो आपको पता ही है कि Hyundai का जो नेटवर्क है, आप देश के किसी भी कोने में रहो, आपको ना हर जगह इन गाड़ियों के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। कहीं पर भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में जो नेटवर्क Hyundai का है वो अनमैच है, लिख के रख लेना। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का चौथा प्रो। अब बात करते हैं इस गाड़ी के पांचवें पॉजिटिव की, वो हो जाते हैं इस गाड़ी के लुक्स। अगर आप इस गाड़ी को देखते हो ना इन रियल वर्ल्ड, तो आपको ना हर जगह से एक परफेक्ट गाड़ी ये दिखती है। मतलब अगर आप रियर से चेक करो, रियर से इसकी प्रोफाइल आपको बढ़िया सी कनेक्टिंग वगैरह मिल जाती है, और साथ ही में अगर आप साइड प्रोफाइल से भी चेक करते हो तो जो ग्रैंड आइटेन नियोस है ना, बहुत शानदार सी आपको दिखती है। अगर आप फ्रंट फेशियल से भी देखते हो तो ये गाड़ी आपको बहुत क्यूट सी दिखने वाली है। मतलब एक हैचबैक जो रहती है ना, जो एक अच्छी खासी दिखे, मैं एक प्रीमियम हैचबैक दिखनी चाहिए, साथ ही में आपको लुक्स अच्छे मिल जाते हैं, तो वो ये गाड़ी है। दो आपको टियागो स्विफ्ट के देखो ये चीज़ें ना सब्जेक्टिव रहती है कि आपको कैसे पसंद आते हैं, अपने अपने ऊपर रहते हैं, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो ये गाड़ी भी बहुत अच्छी दिखती है। तो गाइज़ यही थे ऑल न्यू 2024 वाली अपनी ग्रैंड आइटेन नियोस हाई सीएनजी डुओ टेक्नोलॉजी वाली के प्रोज एंड कॉन्स, जो मैंने आपको 5 प्रोज बताए, 5 कॉन्स बताया। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी और नए एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस के लिए रविश को। धन्यवाद।